बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि अभी तक आरक्षण अंतिम रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन जो पुराने धुरंधर हैं उन्होंने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर नगर पालिका परिषद की। और ऐसे में चुनाव जब भी होगा, हर कोई अपना मुकाबला पुराने दिग्गज और मजे हुए समाजवादी पार्टी से 4 बार विधायक रहे, 3 बार चेयरमैन रहे और इनकी बहू भी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन रहीं। स्वर्गीय धर्मपत्नी खैराबाद की ब्लॉक प्रमुख रहीं राधेश्याम जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी लिबास में हैं। कहीं न कहीं से फिर से इन्हें लगता है कि ऊपर से हरी झंडी दिखी है, क्योंकि आपका प्रचार एकदम से तेजी पकड़ लिया है। हाँ, प्रचार चल रहा है बहुत जोर शोर से और ऊपर से हरी झंडी भी मिल गई है और जनता का रुझान भी बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जनता को ये आभास है कि किस तरीके से हम हराए गए। 98,000 के ऊपर वोट हमको मिली, नियर अबाउट 1 लाख वोट हमको मिली, फिर भी ज़बरदस्ती हमको हरा दिया गया। ये जनता का इसके लिए अफसोस है जनता में और गुस्सा भी है। इसलिए जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि इस बार हम रश्मि जायसवाल को चेयरमैन बनाएंगे। एक बार आप अपनी बहू को चेयरमैन बना चुके हैं, फिर से इस बार आपने तय कर लिया है कि रश्मि जायसवाल को ही चेयरमैन बनाएंगे। क्योंकि महिला सीट है और जब महिला सीट है तो महिला ही लड़ेगी, इसलिए हमने तय किया है कि रश्मि जायसवाल जो हैं, चुनाव जोर शोर से उन्होंने प्रचार चालू कर दिया। वो भी निकल रहे हैं, हमारा लड़का भी निकल रहा है, हम भी निकल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी सब निकल रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का। और हम ही हरा सकते हैं बीजेपी को, क्योंकि जो जनता का रुझान है, महंगाई, बेरोजगारी, इससे जनता त्रस्त हो चुकी। सिलेंडर के रेट बढ़ गए, हर चीज महंगाई पर है, पेट्रोल डीजल के रोजे रेट बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जनता जो है दुखी है, परेशान है, बेरोजगार है। तो ऐसे में ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब जब आप चेयरमैन रहे, आपको कई बार काम करने से रोका गया, फिर भी आपने कोर्ट का सहारा लिया और आपने कार्यकाल को पूरा किया। फिर एक बार आपका ऐसे भी मुकाबला होने को, आप उस मुकाबले को भी तैयार होंगे? हम जनता के विश्वास पर और जनता के आशीर्वाद और दुआओं से हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या रुझान मिल रहा है? रुझान अच्छा मिल रहा है। आज भी 1-2 राउंड मोहल्ले के हुए, सब ठीक है, अभी तक ठीक है, बाकी भगवान मालिक। कब से आपने तय किया कि अपनी बहू को इस बार चेयरमैनी का चुनाव लड़ाएंगे? अभी 5-6 दिन पहले हमको हरी झंडी जब मिली, तब से हमने तय कर लिया कि हम बहू को लड़ाएंगे और जी जान से हम जुटे हैं। और लोग भी आपकी पार्टी से जो लोग मांग रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? तो वो टिकट ले आए, हम उनकी मदद करेंगे। मामला टिकट पर ये कहेंगे कि वो लोग हमारी मदद करें और समय आने पर अगर उनको कोई टिकट मिलता है तो हम उनकी मदद करेंगे। एक बार आपका और मुकाबला हो चुका टिकट को लेकर, आप टिकट लेकर आए थे, क्या उनका साथ मिला था? आप इशारा समझ रहे होंगे। हाँ, अगर साथ मिल गया होता तो आज ये दशा न होती, शायद वही इस चुनाव में लड़ते, अगर साथ दिया होता हमारा। और पार्टी के साथ जो गद्दारी करे, जो धोखेबाजी करे, वो पार्टी का कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल।
तो ये बताइए कि आप तो रग-रग में होंगे, क्योंकि 4 बार आप विधायक रहे, 3 बार खुद आप यहाँ से एमएलए चेयरमैन रहे और आपकी बहू चेयरमैन रही। आपने देखा होगा सीतापुर के माहौल को, पिछले चुनाव देखे, इस समय क्या लगता है, इस बार के हालात क्या लगते हैं, कैसा रहेगा? चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन थोड़ा डर का माहौल है लोगों में, लेकिन चुनाव जीतेंगे। किस प्रकार का डर है? अब डर यही है कि फिर चुनाव हो जाए, कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए, मतदाता अपना खुल के वोट डाल दे, जिसको देना चाहे वोट दे। तो आपकी तो तैयारी होगी बहुत पहले से, चूंकि नगर पालिका को आप एक एक वार्ड को जानते हैं, एक एक मतदाता को जानते होंगे, तो उसकी तैयारी भी आपने कर रखी होगी। हाँ, हमने कर रखी है, और बाकायदा जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब लगे हुए हैं, वार्ड दौड़ा भी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, हर तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं। तो एक चीज़ और लोग जानना चाहते हैं, जब नेतृत्व से आपकी मुलाकात हुई होगी, क्या कहा गया, वहाँ से क्या इशारा मिला है? नेतृत्व ने कहा जाइए, लड़िए जाके। उसी के बाद आपने तैयारी शुरू? उसी बाद हमने तैयारी शुरू की। बगैर नेतृत्व कहने से हम कैसे लड़ते? नेतृत्व ने हमको इशारा किया, जाइए आपका फाइनल है। सुप्रीम बॉस ने हमारे, यानी अखिलेश जी मुलाकात हुई कब? राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी 6-7 दिन हुए। तो बिल्कुल आपने तय कर लिया कि इस बार हर हाल में जो नेतृत्व ने कहा है, बहू को चेयरमैन बनाएंगे। और नेतृत्व ने हम पर विश्वास जताया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और कर रहे हैं बराबर। विकास की अगर बात करें तो आपका लंबा कार्यकाल रहा, अब बहुत सारे सपने होंगे जो नहीं कर पाए होंगे, अब मौका मिला तो क्या करने का इरादा रहेगा? ऐसा है, पानी की समस्या हमने जड़ से दूर कर दी। अब पार्कों का डेवलपमेंट भी हमने बहुत किया। पार्कों में अब और भी ज्यादा उनको सुंदर बनाएंगे। सीतापुर की जनता की जो मांग होगी उसको पूरा करेंगे। सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, चूँकि नंबर भी हमारे अच्छे आए हैं सफाई व्यवस्था में। नगर पालिका हमारी काफ़ी नीचे जो ग्राफ था उससे अच्छे नंबर हमको मिले हैं अब की। इसलिए हम जो भी जनता का जो रोज़मर्रा के काम है जनता के, जैसे बिजली है, लाइट है, और सफाई है, पानी है, यही मेन समस्या होती नगर पालिका की। अच्छा, क्या कारण है, क्या आप में ऐसी खासियत है कि नगरवासी राधेश्याम जायसवाल को इतने लंबे समय से क्यों चुनते आ रहे हैं? क्योंकि हम 24 घंटे जनता से मिलते हैं। हर वक्त जनता आती है, समझती है, गरीब आदमी, पट्टी दुकानदार ये समझता है कि हम उनके पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और नेता जो हैं शीशा बंद करके चलते हैं, हम शीशा खोल के चलते हैं, ये फर्क है। अच्छा, एक और लाभ आपको नहीं दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट के बहुत सारी दावेदार हैं। टिकट तो एक को मिलेगा और जब कई लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, इसका भी लाभ आप लगता है आपको इसका लाभ मिलेगा? अब हमको दूसरे दल पे नहीं जाना, हमको ये देखना जनता हमारे साथ है और जनता आशीर्वाद देगी और दुआ देगी अपनी, तो हम अवश्य विजयी होंगे। अच्छा, थोड़ा सा अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए। पहली बार कब आप सभासद चुने गए, उसके बाद कैसे चेयरमैन बने और कैसे फिर विधायक चुने गए? हम सबसे पहले ग्राम सभा में पंच का चुनाव लड़े, फड़ुआ निशान था। सन 89 में हम मछली निशान पर परेड वार्ड से चुनाव लड़े और विजयी हुए। उसके बाद सन 95 में हम नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव लड़े और विजयी हुए। उसके बाद 96 में हम विधायक हो गए। तब से लगातार हम 2017 तक विधायक रहे, 3 बार चेयरमैन रहे,
लोकतंत्र सेनानी हैं। आपातकाल में हम काफ़ी दिन बंद रहे, जनता की हमने सेवा की, लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद की। उसकी पेंशन भी हमको 20,000 रुपया महीना मिलती है लोकतंत्र सेनानी की। और जनता के हर दुख दर्द में हम हमेशा खड़े रहे हैं। कोई मुसीबत जनता पे पड़ी है, उसके लिए सबसे आगे हम दौड़े हैं, उनको बचाने का काम किया है। यही हमारी एक दिनचर्या है। और सुबह आके बैठ जाते हैं, जनता को घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है, यही मिल जाती है जनता को। देखिए, ये बड़ी बात कह दी इन्होंने कि जनता को घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो जाता है, जनता उसके द्वार जाती है और फिर घंटी बजाती है कि उनके जनप्रतिनिधि बाहर आएँ, उनकी समस्या सुने। इकलौते ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने सार्वजनिक एक कार्यालय बना रखा है और उस कार्यालय पर टाइम फिक्स है, सुबह का मिलने का समय, शाम के मिलने का समय। सारी जनता जनार्दन उनसे मिल लेते हैं, न कोई बाधा है, न कोई बीच का आदमी है। सीधे जनता आती है और अपने नेता से मिलती है। और यही कारण है कि 20 साल तक सर आंखों पर बिठाया है जनता ने, यानी नगर से जो विधायक चुने गए, तो 20 सालों तक का लंबा सफ़र यूं ही नहीं हो जाता है। और फिर एक बार अपनी बहू को चेयरमैन के पद पर बिठाने के लिए राधेश्याम जायसवाल ने ताल ठोक दी है। हालांकि पहले भी अपनी बहू रश्मि जायसवाल को जो है चेयरमैन बना चुके हैं और इस बार सपा सुप्रीमो का आशीर्वाद मिलने की बात कहकर फिर से एक बार तैयारी शुरू कर दी है। जनता के बीच जाने लगे हैं। इनका कहना है इनका किसी दल से कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ जनता से मतलब है। जनता का इन्हें प्यार मिल रहा है और इन्हें पूरा विश्वास है कि कोई अगर भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राधेश्याम जायसवाल हैं। और साथ ही एक बड़ी बात भी कही, जो इन्हीं के पार्टी के अंदर का जो विरोध है उसको भी आपने उजागर किया कि उनका सहयोग रहा होता तो शायद आज वो पूर्व विधायक ना होते, बल्कि वो भी वही विधायक होते। फिलहाल सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।